अन्य न चाहते हुए ये साबित करके दिखा दिया। उम्मीद आखिरी सांस तक नहीं छोड़नी चाहिए। क्यों नहीं छोड़नी चाहिए, ये वीडियो देखते देखते आपको पता लग जाएगा। भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास काटा था, लेकिन वह जंगल था, वहां पर खाने पीने की व्यवस्था की जा सकती थी। लेकिन क्या हाल होगा आपका अगर आपको 14 महीने के लिए बीच समंदर में एक छोटी सी नाव पर छोड़ दिया जाए। उस नाव का कंट्रोल सिस्टम भी आपके हाथ में ना हो, ना तो आप बाहरी दुनिया से संपर्क कर पाते हैं, ना ही दूर दूर तक किसी इंसान के शक्ल देख पाएंगे, ना तो आपके सर के ऊपर छत होगा, ना ही सोने के लिए समतल जमीन होगा, ना तो खाने के लिए खाना, ना ही पीने के लिए पानी। अगर हो तो सिर्फ 2 चीज, ऊपर खुला आसमान और दूर दूर तक फैला तूफानों से भरा समुंदर। ऐसी परिस्थिति में सरवाइव करने के लिए सोचने मात्र से रूह कांप जाती है। तो सोचो कोई इंसान 14 महीने तक कैसे जिंदा रहा होगा बीच समुंदर में। यह कहानी ही एक ऐसे इंसान की जो ना चाहते हुए भी बीच समुंदर में तूफानों के बीच कहीं अचानक से गुम हो गया। इस भीषण परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। पूरी पृथ्वी पर जितने जमीन मौजूद है उसे मिला भी दिया जाए तो भी उसे 3 गुना बड़ा है पैसिफिक ओशियन। अगर यहाँ कोई खोता है तो बहुत कम चांस होते हैं कि उसे ढूंढा जा सके। ये कहानी है सेल्वाडोर वेरेंगा की, जो मेक्सिको का रहने वाला एक मछुआरा था। वह रोज पैसिफिक ओशियन में मछलियां पकड़कर अपने परिवार का गुजारा करता था। रोज की तरह ही 17 नवंबर 2012 को अपने दोस्त कोल डोबा के साथ मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गया। जिस नाव में बैठकर वे मछली पकड़ने जा रहे थे वह 7 मीटर लंबी थी। वह नाव ऊपर से पूरी खुली हुई थी, मतलब कि उस नाव के ऊपर कोई छत नहीं थी। उस नाव के अंदर सिर्फ एक छोटा सा आइस बॉक्स था जिसे वह मछली पकड़ कर रखते थे, और उस नाव को चलाने के लिए एक छोटी मोटर लगी हुई थी। उन्हें इस बात का अंदाजा हो चुका था कि तूफान आने वाला है, लेकिन मछलियां पकड़ने के लिए वे फिर भी समंदर में उतरे और रिस्क लेकर किनारे से 120 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशियन तरफ बढ़े। रात के करीब 1 बजे समुद्री तूफान के चपेट में आ गए। मछली पकड़ने के लिए लगाए हुए जाल को उन्होंने वहीं काट दिए और नाव को किनारे की तरफ दौड़ाने लगे। 6 घंटे लगातार नाव को दौड़ाने के बाद वे किनारे से 24 किलोमीटर दूर थे, लेकिन उस वक्त नाव को चलाने वाला मोटर ने भी काम करना बंद कर दिया। लेकिन नाव में लगा रेडियो अभी भी काम कर रहा था। उन्होंने रेडियो की सहायता से अपनी लोकेशन अपने बॉस को बताई। उनके बॉस ने उनसे कहा कि उन्हें वह लेने आ रहा है, लेकिन कुछ देर बाद ही उनके रेडियो ने भी काम करना बंद कर दिया। अब ना तो किसी को संपर्क कर सकते थे, ना ही अपने नाव को कहीं ले जा सकते थे। उन्होंने किनारे पर खड़े पहाड़ नजर आ रहे थे। वह किसी तरह अपनी नाव को किनारे की तरफ ले जाने की कोशिश करते, लेकिन विपरीत दिशा में चल रही हवा उनके नाव को किनारे से दूर ले जाने लगी और किनारे पर दिखाई दे रहे पहाड़ धीरे धीरे दिखाई देना बंद हो गई। उनके बॉस ने ढूंढने के लिए सर्च टीम भेजी। 4 दिन सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। उनके बॉस ने हार मानकर उन्हें ढूंढना बंद कर दिया, और जब तक हवा का बहाव उन्हें किनारे से 400 किलोमीटर दूर ले जा चुका था, उस छोटी सी नाव को इस विशाल समुद्र में ढूंढना बहुत मुश्किल था। ऐसी परिस्थितियों में उनका भोजन था कछुआ और मछलियां। उन्हें समुद्र में बहती हुई प्लास्टिक की बोतल मिली। जब भी बारिश होती वे पीने का पानी उन बोतलों में इकट्ठा कर लेते। जब बारिश नहीं होती थी तब वे कछुओं का ब्लड और अपना यूरिन पीते थे, ताकि उस विशाल का पैसिफिक ओशियन में अपने आप को जिंदा रख सके। सोचो उस समय उसकी क्या हालत हुई होगी। अगर वे किसी को आवाज लगाना भी चाहे तो मीलों दूर तक उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। और ऐसी 4 महीने बीत गए, लेकिन उन्हें कोई नहीं खोज पाया। और 4 महीने बाद एल्बरंगा के दोस्त कोर्डोबा ने जीने की उम्मीद छोड़ दी, और वह इस वजह से उसने खाना पीना बंद कर दिया। अब धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा। उसका शरीर इतना कमजोर हो गया कि उसी नाव में उसकी मृत्यु हो गई। सोचकर देखो उस समय क्या गुजरी होगी अल्बरंगा पर, जब उस विशाल का समुद्र में उसका एक लौता साथी उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। अब उस विशाल पैसिफिक ओशियन में अल्बरंगा बिल्कुल अकेला था। दोस्त की मौत के 4 दिन बाद अल्बरंगा ने भी जीने की उम्मीद छोड़ दी और सुसाइड करने के बारे में सोचा, लेकिन अल्बरंगा ने ऐसा नहीं किया और फिर से परिस्थितियों से लड़ने की सोची और सरवाइव करता रहा। लगभग 8 महीने बाद एक कार्गो शिप वहां से गुजरी। अल्बरंगा
वहां से खड़े होकर इशारे भी किए, लेकिन नाव छोटी होने के कारण किसी का भी ध्यान उसके तरफ नहीं गया और शिप सीधा निकल गया। महीने से वह जिस घड़ी का इंतजार कर रहा था वो आखिरी उम्मीद भी उसके बहुत करीब से निकल गया। सोचकर देखो उस समय उस पर क्या गुजरे होगी। वह फिर से उसी समुंदर में अकेला रह गया। 11 महीनों के अंदर वह उसी छोटी सी नाव से 8000 किलोमीटर का सफर तय कर चुका था। इन 11 महीनों में उसने कड़ाके की धूप, कप कपा देने वाली सर्दी और बरसात को सहा और फिर भी उसकी जंग जारी थी। आखिरकार 30 जनवरी 2014 को उसने पानी में तैरते हुए नारियल और आसमान में उड़ती हुई पक्षी दिखाई दिए। अल्बरंगा समझ गया जमीन कहीं आसपास है। अल्बरंगा को एक टापू दिखाई दिया। उस समय वह टापू उसके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं था। उसने तुरंत नाव से जंप लगाया और तैरकर उस टापू पर पहुंच गया। 438 दिनों के बाद उसने जमीन पर पैर रखा था। उस टापू पर उसे एक घर दिखाई दिया और वहां पर 438 दिनों के बाद उसकी किसी इंसान से मुलाकात हुई। उसके बाद वह अपने घर गया और उसने अपनी इस पूरी जर्नी की एक किताब लिखी। ना चाहते हुए भी उस बंदे ने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जिसे कोई नहीं तोड़ना चाहेगा। दोस्तों, यह कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है कि हमें आखिरी सांस तक हार नहीं माननी चाहिए।